नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। और मैं आपके समक्ष लाया हूँ संधि एवं संधि विच्छेद की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की तरफ। देख लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम करती हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाती हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, हिमालय। तो ये देखिए, हिमालय एक शब्द है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है, हिम धन आलय। तो यहाँ पे देखिए, हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर। तो इस तरीके से हिमालय हुआ। सत धन आनंद सदानंद। सत और आनंद दो अलग अलग शब्द मिलकर के सदानंद एक शब्द बने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है और तीनों के विषय में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो जैसा कि आप संधि के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं इस वीडियो से, तो संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले नंबर की जो संधि है उसे हम देख लेते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो आइए हम जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब है कि दो स्वर मिल करके कुछ परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। बाकी के अक्षर क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको कि जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे एक तीसरा स्वर बनता है और ये जो तीसरा स्वर बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए, विद्या में आ है, धन आ, आलय में आ, तो दोनों का आ मिल करके आ बना है विद्यालय। विद्या का आ और आलय का आ, यानी दोनों का आ मिल करके आ स्वर का ही निर्माण किया है। दोनों स्वर हैं आ और आ, तो इस तरीके से विद्या धन आलय मिल करके विद्यालय पूरा हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में कि स्वर संधियाँ कितने प्रकार की हैं और प्रत्येक के बारे में हम अलग अलग विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे।
तो पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। जहाँ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अलग पार्ट में मिलेंगे आपको दीर्घ संधि के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बोल देना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमसे जुड़ी सारी जानकारी आप तक सीधे पहुँचती रहे। धन्यवाद।